Now we will discuss the guarantee way of success, how to become achiever in Delta's Pharma, जिसके लिए आप आए हो Delta's Pharma Life Science Private Limited। कैसे आप एक टॉप अचीवर बन सकते हैं, कैसे आप एक टॉप इनकम ले सकते हैं Delta's Pharma से। एक ही प्रोसीजर है दोस्तों, यू शुड फॉलो प्रॉपर सिस्टम। फिर से लिखा है मैंने प्रॉपर सिस्टम, फिर से लिखा है मैंने प्रॉपर सिस्टम। दोस्तों अगर आपको चाय बनानी है तो आपको क्या क्या लगेगा, सारा सिस्टम लगेगा। बिना सिस्टम को कोई चीज काम नहीं करती। गैस लगेगा, आपको कोक लगेगा, आपको पानी डालना होगा, चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, शक्कर डालनी पड़ेगी, अदरक अगर डालना है तो मसाला डालना पड़ेगा, सारी चीजें। फिर कप लगेगा, कप में आप डालोगे, छानोगे और फिर बाद में चाय पी सकते हैं, चाय का मजा ले सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना। अगर आपको चाय पीनी है तो उस स्टोव को हटा दिया जाए, क्या चाय बन पाएगी? अच्छा चलिए, अगर गैस को हटा दिया जाए तो क्या चाय बन पाएगी? दोस्तों इतनी छोटी सी चीज चाय बनाने वाली ये प्रॉपर सिस्टम से काम करती है, तो इतने सारे सपने, इतना बड़ा कुछ बिना सिस्टम से तो नहीं आएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिस्टम से करनी पड़ेगी। सो हर छोटी चीज, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे कोई भी छोटी से छोटी चीज, हर चीज को प्रॉपर सिस्टम तरीके से करना। अगर आपको तैराक बनना पड़ेगा, अगर बहुत बड़े तैराकी बनना चाहते हो, स्विमर बनना चाहते हो, तो आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक आप स्विमिंग करना नहीं सीखोगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आज की सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड, रीजन व्हाई ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, ये आपने समझ लिया। अगर इसका जवाब आपके पास मिल गया दोस्तों, आपके जिंदगी में सक्सेस आना तय है। अगर ये आपने समझ लिया कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, रीजन व्हाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीजन 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 रीजन। अगर मान लीजिए मेरे पीछे जो दीवार है मुझे तोड़नी है, मैंने आपसे कहा कि सर ये दीवार तोड़नी है, तो आप क्या पूछोगे, सर क्यों तोड़नी है ना? सिंपल सा आंसर रहेगा आपका, सर क्यों तोड़नी है दीवार। लेकिन अगर मैं आपको रीजन दे दूं, इसके पीछे 10 करोड़ रुपए, आप मुझसे पूछोगे सर मैं किससे तोड़ूं? आप हथौड़े से तोड़ोगे, आप बुलडोजर लेके तोड़ोगे, आप अपनी बीवी को लाके पटकोगे, लेकिन दीवार जरूर तोड़ोगे। उस रीजन काम करवाता है। रीजन मैं आपको बताऊं, 99.99 नेटवर्कर्स, डायरेक्ट सेलर्स फेल क्यों होते हैं? कि उनके पास कोई रीजन ही नहीं, कि उनके पास कोई रीजन ही नहीं होता। हर छोटी छोटी चीज में वो छोड़ देते हैं। आने का क्या लगा, 2000-3000 रुपए उनके प्रोडक्ट्स मिल गए, तो यहाँ पे कोई फेलियर तो है ही नहीं। लेकिन जिनके पास रीजन नहीं होता ना, वो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास रीजन ही नहीं है। करना क्यों है, भाई ये बिजनेस मुझे करना क्यों है, ये बिजनेस मुझे क्यों करना है भाई? मेरे दोस्त के कहने से तो मैं आ गया था। बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं। मेरे रिश्तेदार ने बताया तो मैं रजिस्टर्ड कर लिया मैंने। मेरे फूफा के बेटे ने मुझसे कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ले लो, तो मैंने ले लिया और मैंने रजिस्टर्ड कर लिया। उस आने का पैसा नहीं लगता है ज्यादा, इसीलिए लोग चले जाते हैं। 99.99% लोग यहाँ पे फेल, अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकते, फेल नहीं बोल सकते, अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास रीजन ही नहीं होता। दोस्तों अगर आपके पास रीजन है स्ट्रॉन्ग, अगर आपका भी कोई मिशन है कि 10 लाख लोगों को लखपति बनाना है, अगर आपके पास कोई बड़ा रीजन है
दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रीजन 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 रीजन, बाय 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 बाय। क्यों करना है बिजनेस? क्यों आपको डेल्टास फार्मा? क्यों? ये सेशन होने के बाद बैठिए, एक डायरी पेन लेकर 10 15 20 रीजन लिख डालिए। रीजन लिखिए। अगर आपके पास रीजन नहीं है ना, तो अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपने माँ बाप के साथ बैठिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, बीवी के साथ बैठिए। उनको पूछिए कि आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है। वो बताएंगे आपको कि हमारे उनके क्या सपने हैं। लिखिए। वो इंसान रीजन अगर उसने लिख दिए, दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, रीजन के साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। हाँ, कि पानी में उतरोगे नहीं तो स्विमिंग नहीं सीख पाओगे, उतरना तो पड़ेगा। साइकिल चलाना कितना भी सीख जाओ, लेकिन साइकिल पे बैठना तो पड़ेगा। साइकिल पे बैठ बैठ के सीखना पड़ेगा। दोस्त ने बता दिया, वीडियो देख लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन साइकिल पे बैठना तो पड़ेगा। दोस्तों रीजन चाहिए, रीजन रीजन, बड़ा रीजन चाहिए, बड़ा इमोशनल रीजन चाहिए। देखिए, एक मेरे दोस्त ने बहुत जबरदस्त चीज बताई थी मुझे, मेरे टीममेट है। उन्होंने लिखा था, जब तक, मैंने लिखा भी है, जब तक माँ बाप है, जब तक माँ बाप है, के लिए सफल होकर दिखाना मेरा फर्ज है। क्या खूबसूरत है, दिल को छू जाने वाली लाइन है दोस्तों। जब तक माँ बाप है, उनके लिए सफल होकर दिखाना मेरा फर्ज है। तो रीजन चाहिए, रीजन वाई ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। नहीं तो छोटी छोटी चीजें होगी ना, कि यार मुझे टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिला, चलो मैं छोड़ दूँ। अरे मेरे को सीनियर ने कुछ बोल दिया, मैंने छोड़ दिया। मुझे है ना मेरे टीममेट से कम इज्जत मिली है, मैं छोड़ देता। मुझे है ना स्टेज पे ना सबसे आखिरी में बुलाया गया, मैं छोड़ देता। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होगी ना दोस्तों, इसकी वजह से आप छोड़ दो, बिजनेस से बाहर हो जाओ। अगर आपके पास रीजन नहीं ना, मैं कह रहा हूँ आपको 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 साल के अंदर अंदर नहीं, 1 साल भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, आप बाहर हो जाओ। आपके पास रीजन नहीं है। और 99.99% लोगों के पास जो रीजन नहीं है ना, वही बाहर गए। उनके पास रीजन है ना, आज वो बड़ा पे आउट ले रहे, बड़ी गाड़ी ले रहे, अपना घर बना रहे, सारी प्रॉपर्टी बना रहे, हर जगह घूम रहे, बहुत सारा रिकॉग्निशन ले रहे। उनके पास रीजन है। जिनके पास रीजन नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आज लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा तो आने वाले 5 साल बाद आप पछताएंगे। हो सकता है ऐसा है कि आपके साथ जिसने शुरू किया है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और आप कहोगे कि अरे राज सर ने सेशन में इतना जोरदार उस स्लाइड पे इतनी सारी टाइम दी और इतनी सारी चीजें बताई, फिर भी मैंने रीजंस नहीं लिखे। और आज 5 साल बाद मैं अफसोस कर रहा हूँ बेटे के साथ बैठ, काश मैंने उस समय राज सर की बात मान ली, काश मैंने कर लिया, काश मैंने अपने रीजंस लिख दिए होते और उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया होता, काश कर लिया। मैं भी आज 5 साल बाद मेरे साथ जो स्टार्ट उसने किया है, उसके साथ आज मैं भी इतनी बड़ी इनकम पे होता। आज मैं भी अपने बच्चे के लिए लेगेसी छोड़ के जाता, मैं भी अपने बच्चों को अपनी तिजोरी की चाबी छोड़ के जाता। 5 साल पहले काश मैंने ऐसा कर लिया। मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जिंदगी में वो काश ना आए, आपकी जिंदगी में आपने रीजंस लिखे हो। और नेक्स्ट सेशन हम जरूर करेंगे, बहुत ही शानदार, इसी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप तुरंत इस सेशन के बाद अपने रीजंस को लिखेंगे, और उसके बाद जिसके जिसके रीजंस मेरे पास आ चुके होंगे उसके साथ हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों तक आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।